जो एजेंसीज हैं उनके साथ, एनएसए डोभाल जी के साथ। क्योंकि सर अगर ये यही करेंगे तो फिर ये तो पाकिस्तान बना देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है माइनॉरिटीज के साथ वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन शेख हसीना को भारत ने पनाह दी है। मेरे ख्याल में दिस इज अ स्ट्रेटजी कि उनको भारत में रखा जाए। शायद इंटर्म गवर्नमेंट में या अगले इलेक्शन में हसीना वाजिद दोबारा फिर इलेक्शन लड़े तो हो सकता है कि जो है वो हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए। हिंदुओं के साथ इस तरह का ना करो, हमारे भाई, हमारे बहन भाई हैं, हमने यही रहना है, उनके साथ ही इस तरह ना करो। और मोदी जी हो, जयशंकर हो, हमारी जैसे कूटनीति है, जिस तरह से हम जवाब देते हैं, वो चीन हो, वो अमेरिका हो, वो कोई भी हो। कल ट्वीट किया है मैंने बांग्लादेश के लोगों को कि खुदारा 1947 को और 1971 को प्रमोट ना करो। वहां पे हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस को जो है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ, हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, मुसलमानों का नाम बदनाम उसने किया। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, आपको जुल्म करना सिखा रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग विद यू। और उनका मैं देख रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर वो फिर दोबारा तरक्की की तरफ जाएंगे। वो हमारी तरह नहीं है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि अभी तक किसी ने ग्रास रूट इश्यूज को टच ही नहीं किया। तो एक बहुत बड़ी नेशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, वो आगे बढ़ेंगे, लाजमी बढ़ेंगे। हमारी तरह नहीं है कि सूर बस भूखे मारते फिर रहे हैं। भारत का ये कहना है, कई उनके मीडिया आउटलेट्स जो है वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, कि ये सारा हंगामा अब ये एक दूसरे के ऊपर एज यूजुअल लगे हुए। आपको लगता है कि हम इतने टैलेंटेड हैं कि हम गिरा देंगे गवर्नमेंट? ऐसे मजाक ना किया करें आप प्लीज, ये हमें अच्छा नहीं लगता आरज़ू। अब ये बात बताएं मुझे, हमसे अडयाला जेल कंट्रोल नहीं होती तो ढाका कंट्रोल कर लिया। वाह भाई, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हजूर हम इस काबिल नहीं हैं, इतने बड़े बड़े मेडल हमें ना दें आप। हम इतने अच्छे होते तो अडयाला जेल को जेल बना लेते। इस काबिल होते तो अली अमीन गंडापुर रोजाना कहता है मैं इस्लामाबाद पे अटैक करूंगा, उसको ना रोक लेते। स्वाबी में परसों उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं सितंबर में आऊंगा, तुम्हारा बाप भी मुझे नहीं रोक सके। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि वीडियो में चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। वहाँ पर देखिए कोई भी बैठे सत्ता में वो बैठेगा अमेरिका का टट्टू ही। तो अमेरिका का टट्टू भले होगा, लेकिन अमेरिका भी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। सीधी सीधी चेतावनी भारत सरकार द्वारा दी गई है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी आपको सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। ये सीधी सीधी चेतावनी है, भारत सरकार ने पहली बार ऐसा किया है। हालांकि देखिए जब आप संगठित होते हैं तो भारत सरकार पर दबाव पब्लिक का होता है। देखिए अगर सत्ता में वो लोग होते जो मुसलमानों का वोट पाते हैं तो वो स्वाभाविक है यहाँ पर बयान नहीं देते। वो फिलिस्तीन के लिए चिंतित हो सकते हैं, इजराइल का विरोध कर सकते हैं, लेकिन पड़ोस में हिंदुओं के साथ कुछ भी होता रहा उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी राजनीति अलग टाइप से काम करती है। लेकिन भारत सरकार इस विषय पर गंभीर है और गंभीरता से वो कार्य कर भी रही है। क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय ने कमेटी भी बनाई है कि वहाँ पर अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर एक्शन लेंगे। देखिए स्वाभाविक सी बात है, एक टुच्चा सा देश हमारी आंखों के सामने ऐसा करता है और हम अगर सोचें कि हम महाशक्ति बनने वाले हैं तो फिर क्या मतलब है। हम अब 15 अगस्त आने वाला है, 26 जनवरी को हम जो रेड करते हैं, टैंक दिखाते हैं, हथियार दिखाते हैं, किस लिए दिखाते हैं? डूब मरो। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हमारे पड़ोस में हमारी आंखों के सामने इस समय भी अगर ऐसा हो जाता है तो स्वाभाविक है हमें डूब मरना चाहिए। और भारत सरकार ने हालांकि एक्शन लिया है, पूरी नज़र भारत सरकार की है और आगे चल के क्या हो सकता है उस पर पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। अजय डोभाल ने इसका मोर्चा संभाल लिया है। तो भारत सरकार की यहाँ पर तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ हद तक तो हिंदुओं को बचाया जा सकता है। उन्हें देखिए दुनिया में हिंदू कहीं भी हो उसे भारत की नागरिकता पाने का अधिकार है और भारत में जो विरोध कर रहा है वो देशद्रोही है, सीधा उसको टांगो। देखिए और दूसरा विकल्प नहीं है अगर आपको हिंदुओं को सेव करना है तो, क्योंकि वहाँ पर देखिए उनकी आर्मी से आप उम्मीद करो तो उनकी आर्मी भी उसी तरह की रेडिकलाइज है। आप बांग्लादेश की आर्मी से उम्मीद नहीं कर सकते, आपको इंडियन आर्मी से ही उम्मीद करनी होगी। अगर वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपको इन लोगों को टारगेट करना होगा। आप इन लोगों को टारगेट के लिए ये ज़मीन पर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए वहाँ ज़मीन पर तभी कुछ हो सकता है जब लीडरशिप उसकी परमिशन दे। अगर लीडरशिप परमिशन नहीं देती तो ज़मीन पर कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए भारत सरकार का फैसला तो ठीक है, लेकिन इस पर आगे और वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो पिक्चर सामने आती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी ये बात करेंगे कि जो शेख हसीना है पिछले 10-15 सालों में उनके जो रिलेशंस हैं वो भारत के ज्यादा स्ट्रांग थे या चाइना के साथ।
तो आंसर बड़ा क्लियर है कि मोदी जी के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री थी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी उनके रिलेशंस भारत के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। और मोदी जी के आने के बाद जो डेवलपमेंट का काम भारत ने किया है बांग्लादेश के अंदर, वो सारे जग के सामने है। और अभी तो आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट भी किए गए मोदी जी की तरफ से, जब शेख हसीना यहां पर आई हुई थी। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं नजदीकियां बांग्लादेश की भारत के साथ इंक्रीज होती हुई दिखाई दी हैं। और जो बांग्लादेश की जो तरक्की है पिछले 15 सालों में जो शेख हसीना ने करी है, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ भारत का रहा भी है। इसीलिए 15 दिनों में 2 बार उनकी जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भारत में आई भी, मोदी जी की इनॉग्रेशन के ऊपर तीसरे टर्म की, और उसके 15 दिन के बाद एक बायलैटरल मीटिंग करने के लिए। दूसरी बात, सिर्फ चाइना ही नहीं है रोहित भाई, जैसे कई लोगों ने बोला है कि अमेरिका भी इन्वॉल्व था। वो भी क्यों बोलते हैं, या मैं भी क्यों बोलता हूं कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। उसका रीजन है कि जो अमेरिका का इंटरेस्ट है इस एरिया में, वो वही है कि वो ये गलती नहीं करना चाहते जो उन्होंने चाइना के साथ करी है। चाइना के साथ गलती ये करी, उसे पिछले 25 साल फ्री हैंड दे दिया राइज करने के लिए। अनअपोज चाइना ने राइज किया है, और आज इतनी ताकत हो गई है चाइना की कि वो अमेरिका की बात ही नहीं सुनता। भारत का इतना साइज नहीं है, भारत आज भी अमेरिका की बात नहीं सुनता है। वहां पर अमेरिकन को ये चीज, स्पेशली जो डीप स्टेट है, लिब्रांडो है, ये जो लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट है, ये कभी भी नहीं चाहती है कि उनके सामने कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो उन्हें आंखों में आंखें डालकर बात करे। और मोदी जी हो, जयशंकर हो, हमारी जैसे कूटनीति है, जिस तरह से हम जवाब देते हैं, जिस तरह से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में पुतिन को जाकर अगर गले मिलना होगा, तो दुनिया के सामने सबसे पहला जो विजिट किया है, स्टेट विजिट, वो हमने पुतिन साहब को मिलकर आए हैं। इसलिए ये सारा काम किया गया है। तो ये डबल फ्रंट वॉर है जो बांग्लादेश के साथ की गई, गवर्नमेंट की तरफ से, खुफिया एजेंसीज की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से। देखिए, ऑलरेडी मोदी जी की मीटिंग चल रही है हमारे सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनके साथ, एनएसए डोभाल जी के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री को भी एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि यही स्टाइल है मोदी जी का काम करने का। वो मल्टी फ्रंट पर चीजों को देखते हैं और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। हमें भी मालूम है कि वहां से हिंदू जो है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, वो कोई आज से पीड़ित नहीं है, वो 46-47 से ही पीड़ित है रोहित भाई। कोई आज से उनके ऊपर ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया तो कवर करेगा नहीं क्योंकि बिका हुआ मीडिया है। और अगर किसी मुसलमान के साथ कुछ हुआ होगा तभी दिखाते हैं भारत में, किसी और कंट्री में किसी हिंदुओं के साथ कुछ भी हुआ हो तो ये दिखाते नहीं है। और भारत के अंदर मुसलमानों की जो ये सारे कॉकरोचों की जमातें हैं, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि वीडियोज हैं कि उनके घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चंगा पला है। तो वहां पे जो हो रहा है, वहां से लोग भारत में आने की कोशिश करेंगे। मैं आज आपको बोल देता हूं, जो हिंदू है वो सहनशील होता है, वो सब कुछ सहन करता रहेगा, लेकिन चीजें जब तक उसके सर के ऊपर से नहीं निकलती वो जागता नहीं है। बांग्लादेश से भी हिंदू जो है 5-10% ही आने वाले हैं, 90% हिंदुओं के नाम रखकर बेशर्मी से यहां पर आएंगे भारत में, क्योंकि इनका मंसूबा एक ही है कि हमें सारी दुनिया में इस्लाम को काबिज करना है। तो दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि भारत की सरकार ने बाहर रहने वाले किसी हिंदू के लिए अपनी ही चिंता जताई हो। ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो कभी नहीं हुआ। क्योंकि पहले जो सरकारें रहा करती थी वो सेकुलरिटी में इतनी डूबी हुई थी कि फिलिस्तीन, तो उन्हें फिलिस्तीन का दर्द दिख जाता है। गाज़ा माज़ा ये कहाँ है, उनको छपने में नक्शे पे नहीं बता पाएंगे वो लोग कि गाज़ा यहाँ है, लेकिन उनको वहाँ के रहने वाले लोगों की बड़ी फ़िक्र हो जाती है। और उनकी फ़िक्र हो जाती है जो इजराइल को उंगली कर रहे हैं। हालांकि देखिए, उनकी राजनीति का हिस्सा है, ना उनको गाज़ा से लेना देना, ना फिलिस्तीन से कुछ लेना देना, ना वहाँ के लोगों से कुछ लेना देना, और ना ही भारत के लोगों से कुछ लेना देना। राजनीति का ये हिस्सा है। हालांकि भारत सरकार इस समय जो कर रही है वो बहुत बेहतर काम किया है, क्योंकि आपका कंसर्न्स देखिए सामने वालों को थोड़ा कमज़ोर करेगा। अगर भारत सरकार स्ट्रांगली बांग्लादेश पर दबाव डालती है तो बांग्लादेश को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि एक बड़ी शक्ति है भारत। अगर सैन्य कार्रवाई हो गई तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, और सैन्य कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। उनको भी पता है कि
10-50 बिलियन भारत के लिए कुछ नहीं है। 2-5 बिलियन ये अगर खर्च कर दिए तो जो शेख हसीना का हाल हुआ है वही इन लोगों का हो जाएगा। ये बात ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इनको खुद को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। और देखते हैं भारत सरकार आगे क्या करती है। हालांकि फ़िलहाल के भारत सरकार के जो फैसले हैं उनसे तो लगता है कि भारत सरकार ने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया